हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कक्षा 9 की गणित पढ़ाने जा रहा हूँ और पहला टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक है यानी कि पहला चैप्टर है आरबीएससी में संख्या पद्धति। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी पूरे ध्यान से देखेंगे, पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली देश में आई महामारी के कारण हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पा रहे। आपकी तैयारी में निरंतरता रखने के लिए, गतिशीलता रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेज हमने चालू की हैं और आप कंटिन्यू इसको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें और जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को कंप्लीट करें। स्कूल खुलते ही सबसे पहले आपका होमवर्क चेक होगा। होमवर्क बहुत सीमित और बहुत ही लिमिटेड दिया जाएगा, लेकिन आप उसे अवश्य पूरा करें। तो पहला टॉपिक चालू करते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट जो गणित से थोड़ा हटकर है वो डिस्कस करता हूं। जब बच्चा पैदा होता है और बोलना चालू करता है तो सबसे पहले क्या बोलना चालू करता है? या स्कूल की प्राथमिक स्टेज में जब बच्चा जाता है तो उस समय उसको क्या सिखाया जाता है? उसको दो ही बातें सिखाए जाते हैं, अक्षर और अंक। ए आई ई कै ख ग घ, या फिर सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है गिनती की। अक्षरों वाली राशियों को, इन दोनों को बोला जाता है राशि। क्या बोला जाता है? राशियां। ऐसी राशियां जिसमें अक्षर आते हैं कहलाती है चर राशियां। गणित में वेरिएबल्स, चर राशियां। चर राशियां वे राशियां जिन्हें अंग्रेजी या हिंदी के वर्णमाला के अंग्रेजी या हिंदी की वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चर राशियां कहलाती हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल्स। चर राशियां जैसे कै, ख, ग आदि। गणित में इनका यूज क्या है? गणित में वो संख्याएं, वो इक्वेशंस या वो परिस्थितियां हैं जिनमें हमें किसी राशि का मान ज्ञात नहीं होता और उसका अजम्पशन किया जाता है, माना जाता है। माना जैसे राम की आयु कै वर्ष, राम की आयु कै वर्ष। अब हमें नहीं मालूम यहां पर कै क्या है, यह हमें निकालना पड़ेगा। जो भी प्रश्न की परिस्थितियां दी गई है, स्थितियां दी गई है, उनके अनुसार। इंग्लिश में इन्हें हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। माना राम की आयु एक्स वर्ष, माना श्याम की आयु वाई वर्ष। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हिंदी या अंग्रेजी के अल्फाबेट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है या माना जाता है, चर राशियां कहलाती हैं। अंग्रेजी में इनको कहेंगे वेरिएबल्स। और दूसरी होती है नॉन वेरिएबल। अचर राशि। एक बार वापस, चर राशियों का मान
अलग अलग स्थिति में और अलग अलग परिस्थिति में परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील राशियां हैं। मान लीजिए आज के मौसम के तापमान को, आज के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मैं टी लिखता हूं। टी, आज का तापमान मान लीजिए 33 डिग्री है, तो टी का उत्तर आया 33। और कल के लिए जो कल जा चुका, मान लीजिए 32 डिग्री था, तो टी यहां पर आ जाएगा 32 डिग्री। मान बदल गए। मैंने राम की आयु मानी क्या वर्ष? राम मान लीजिए 10 वर्ष का है। राम की माता की आयु राम से 16 वर्ष अधिक है, तो राम की माता की आयु हो गई 26 वर्ष। अगले प्रश्न में मान लीजिए मैं मानता हूं कि आज मेरी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अटेंडेंस लेने के बाद पता चला कि 33 विद्यार्थी आए। इसका मतलब क्या का मान क्या हुआ? 33। राम की आयु ली तो क्या थे 10। विद्यार्थियों की संख्या को क्या माना? 33। आज का तापमान टी लिया 33। कल का तापमान जो लिया वो 32 था, वो भी हमने टी माना था कल। इन राशियों का मान परिवर्तनशील होता है। ये अजम्पशन की हुई राशि होती है। और अचर राशियां, इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है ये अपरिवर्तनशील होती है। अपरिवर्तनशील नंबर एक बात। और इनको अंकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अंकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैंने लिखा ये, बोलूंगा क्या है, आप लोग जवाब देंगे सर 5। अब वो बात अलग है कि इंग्लैंड में इसको 5 बोल देंगे। हमने बोला ये क्या है, आप बोलेंगे तो भाषा का अंतर हो सकता है लेकिन काउंटिंग का अंतर नहीं होगा। गुजरात में हो सकता है इसको बे बोलते हो, कहीं और कुछ बोलते हो, लैंग्वेज का अंतर हो जाएगा, लेकिन इसका मान हमेशा 1, 2। तो ऐसी राशियां जो अपरिवर्तनशील है, नॉन वेरिएबल, वो कहलाती हैं अचर राशियां। उनको अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और वो राशियां जिनका मान परिवर्तनशील है, स्थिति, परिस्थिति, प्रश्न या किसी भी सब्जेक्ट विशेष के अंतर्गत, किसी भी समस्या विशेष के अंतर्गत परिवर्तनशील जो राशियां हैं वो कहलाएंगी चर राशि। संख्या पद्धति में दोनों ही तरह की राशियां हमें काम आती है, चर भी और अचर भी। गणित की समस्याओं को हल करने के लिए दोनों ही राशियों का ज्ञान होना जरूरी है, चर भी और अचर भी। बहुत सारी इक्वेशंस, समीकरणें हल करने के लिए दोनों राशियां प्रयुक्त की जाती है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, राशियां दो प्रकार की हुई। पहला चर और दूसरा अचर। चर राशियां परिवर्तनशील है। इनको हिंदी या अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अचर राशियां अपरिवर्तनशील है, बदलती नहीं है। इन्हें अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सभी अचर राशियों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी अचर राशियों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं और इनको अंग्रेजी में लिखते हैं रियल नंबर्स। यानी कि वास्तविक संख्याएं
चर और अचर राशियों का मिश्रण है। चर और अचर राशियां उसमें दोनों समाहित है, समाविष्ट है। अचर राशियों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं फिर दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या, इसको कहेंगे रेशनल नंबर, और इसको इर्रेशनल नंबर। आपको अंग्रेजी के एब्रिविएशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप लोगों को केवल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिखना है। कंफ्यूज होने की किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं है। एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि 8वीं से और 10वीं तक आप फेस करेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या को डिफाइन करने के लिए मैं आपको 3 बातें बताता हूं, वो तीनों बातें ही इसकी परिभाषा बन जाएगी। पहले मैं आपको समझाऊंगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और उससे आप स्वयं भी परिभाषित कर सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। नंबर 1 बात, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यह शब्द कहां से आया, रेशो से। इसका मतलब होता है भिन्न। भिन्न जानते हैं ना अपन लोग, छोटी क्लास में पढ़ा है अपन लोगों ने, अंश और हर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी कि P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके। पहली बात, P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याएं, लेकिन शर्त क्या है, वही इसका दूसरा पॉइंट है। 8वीं में पढ़ा था ना हम लोगों ने, परिमेय संख्या की प्रमेय संख्याएं भाग में संवृत्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ये चीजें आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा समझे, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य से विभाजकता का नियम आज तक वर्ड में अपरिभाषित है। किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित नहीं किया जा सकता, यह अपरिभाषित है। तो Q की क्या कंडीशन हुई, शून्य नहीं होना चाहिए। P हो सकता है शून्य, शून्य में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे शून्य मिलेगा, लेकिन किसी भी भिन्न का हर शून्य नहीं होना चाहिए। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, P एवं Q दोनों पूर्णांक है। यहां पर दोनों क्या है, पूर्णांक, यानी कि प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। P और Q दोनों पूर्णांक है। यह हुई परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन। तो परिमेय संख्या को आपसे कोई डिफाइन करवाए, क्या बोलेंगे, नंबर 1, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। नंबर 2, Q शून्य नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब अपरिमेय के लिए, अपरिमेय संख्याओं के लिए पहला, P/Q के रूप में, इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इन्हें नहीं किया जा सकता। दूसरा, Q यहां पर भी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या होगा, P
क्यू पूर्णांक, पी या क्यू पूर्णांक होगा। अब है इनके एग्जांपल्स, परिमेय संख्याओं के एग्जांपल्स। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन कौन से संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं? नंबर 1, सभी प्राकृत संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं वो? गिनतियां सभी को आती है। 1 से शुरू कीजिए, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, ये कहलाती है सभी प्राकृत संख्याएं। दूसरा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता क्यों हुई? मैंने आपसे कहा कि आप अलवर से चलिए और मालाखेड़ा रोड पर आइए। हमने आपसे 15 मिनट बाद पूछा, हमने कहा आप कहां पर हैं? बोला सर 3 किलोमीटर के माइल स्टॉप पर। और मैंने तुरंत दो मिनट बाद पूछा तो आपने क्या कहा कि मैं अभी थोड़ा सा आगे ही निकला हूं। यानी 1 से छोटी भी तो संख्याएं होती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है फिर बात 0। तो शून्य को सम्मिलित करते हुए पूर्ण संख्याएं बनती हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। आज आपने सवेरे 5 क्वेश्चन हल किए, आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में है, लेकिन शाम को आप नहीं पढ़े, क्या कहेंगे कि सर मैंने तो कोई प्रश्न हल नहीं किया। इसका मतलब आपको इसकी आवश्यकता पड़ी। 0 शामिल करते ही ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तीसरी है पूर्णांक। इसको प्रदर्शित Z से भी किया जाता है, ध्यान रहे, और I से भी किया जाता है। बाकी Z से ये जर्मनी का शब्द है जहलील, और I इंटीजर से लिया गया है। ऐसी संख्याएं जो 0 के दोनों ओर अनंत तक जाती है, ये माइनस की दिशा है और ये प्लस की दिशा है। अनंत का कोई चिन्ह नहीं होता, केवल ये दिशा का बोध होता है। 0 से दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक होती हैं और 0 के बाईं ओर की संख्याएं होती हैं ऋणात्मक। ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 शामिल हो पूर्णांक कहलाता है। और चौथा है भिन्न, इसको परिमेय भी बोल देते हैं, संख्याएं। वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक हैं। जैसे 1/2, 5/7, 0, -5/7, 7/5,
18/7 आदि। यहां तक कि 4 को भी, 6 को भी, 5 को भी, 8 को भी, 18 को भी, -22 को भी परिमेय संख्याएं कहा जाता है, क्योंकि इनका हर एक होता है और तुल्य भिन्न द्वारा हम इनकी अन्य भिन्न राशियां ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्या में हमने क्या पढ़ा? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और भिन्न संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं आपके अगले एक्सरसाइज में आएगी। तब तक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन रेखाओं का संख्या रेखा पर निरूपण। कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं है आपके, और ना कभी पूछा जाएगा इस चीज को जनरली, पर फिर भी समझना अनिवार्य है। मान लीजिए मैंने एक रेखा खींची, ये केवल एक रेखा है। इस पर मैं यदि अंक लिख देता हूं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हुआ प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। और अगर मैं इसे 0 से स्टार्ट कर दूं तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। और ठीक इसी प्रकार यदि मैं 0 के दोनों ओर संख्याओं को निरूपित करूं तो बराबर दूरी पर कोई एक पैमाना मानकर 1, 2, 3, 4, तो यहां क्या लिखूंगा? -1, -2, -3 आदि। इधर आएगा धनात्मक दिशा और इधर होगी ऋणात्मक दिशा। यह कहलाएगा पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। अब इनके बीच अनंत संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। उनका निरूपण आप आगे की प्रश्नावलियों में पढ़ेंगे। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब लास्ट टॉपिक मेरा है आज का, बहुत छोटा सा टॉपिक है। दो पूर्ण संख्याओं के बीच में या दो पूर्ण संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करना। दो पूर्ण संख्याओं के बीच में, दो पूर्णांकों के बीच में संख्याएं ज्ञात करना। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होती है, बड़ी अनंत। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होती है पूर्णांक। संख्या इधर की तरफ घटेगी, अंक बढ़ेंगे लेकिन संख्या घटेगी, मान घटेगा और संख्याएं इधर बढ़ेंगी। 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, यह हम जानते हैं। अब दो संख्याएं हैं 1 और 2, इनके बीच आपको 3 परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो बड़ा सिंपल सा है, सूत्र होता है a + b/2। आप यहां पर 1 लिखे, ये 2 हुआ। पहली संख्या ढूंढनी है तो 1 + 2/2, ये इनके बीच की पहली संख्या हुई। इसको बोलते हैं माध्य संख्या। तो ये हुआ 3/2, बिल्कुल बीचों बीच आया ये 3/2। अब आपको दूसरी संख्या ढूंढनी है तो a तो हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 3/2। तो दूसरी संख्या, दूसरी जो माध्य संख्या है वो निकालने के लिए a और b के बीच में, पहले a और b यहां थे, अब जब हम 3/2 लेंगे तो 1 + 3/2 पूरे का बटा 2। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय पहले लघुत्तम ले और उसके बाद हल करें 5/4। ठीक, यहां पर आएगा आपका 5/4। जब आप b इसके बीच में 3/2 और 2 के बीच में देखेंगे तो इन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए।
आज आप यहां तक करें। कल मैं आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी संख्या, कोई भी आपसे बोले 100 संख्या ज्ञात करो, 1000 संख्या ज्ञात करो, 15 करो, 5 करो, सभी संख्या ज्ञात करने का एक आसान तरीका और बताऊंगा। आज तक के लिए आप इतना ही पढ़ें। क्या क्या पढ़ा है? चर राशियां, अचर राशियां, सभी अचर राशियां वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन, अपरिमेय की डेफिनेशन और परिमेय संख्याओं के रूप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। कल आपसे फिर मिलेंगे, कल मुलाकात फिर होगी और आप यहां तक का तैयार करें। धन्यवाद।